आप सभी का स्वागत है। आज यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिल्टरिंग। इट इज़ अवर यूनिट नंबर 3, नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है। और टुडे वी आर मेनली डिस्कसिंग अबाउट द इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। कुछ टॉपिक इसका आज करेंगे, कुछ का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी सिंपली discuss a basic information about the image and what is the image processing components और ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। इसके अंदर अपन ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्टरिंग देखेंगे, है ना। इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिल्टरिंग, तो ये सब इट इज़ अ पार्ट ऑफ इमेज इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट मीन्स अगर किसी इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, then we do some operations, and such operations also covering image transformation and filtering. So सीधा चलते हैं पहले थोड़ा सा theoretical पे, then we will discuss some another concept also. So let's have a look. अगर आपको ये इमेज दिख रही है आपके सेल फोन पर, तो इट इज़ टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक। इट इज़ एन ओरिजिनल इमेज आफ्टर द इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इस इमेज को आप देखोगे तो इसके अंदर जो कोट का कलर है दैट इज़ अ डार्कर, बहुत ज़्यादा डार्क है, और बाकी सारी चीज़ें भी आपकी डार्क है, ठीक है। यस, एनी इशू? हाँ सर, प्रेजेंटेशन नहीं करी आप। ओके ओके, सॉरी। Okay, now it is visible. Yes sir. Okay. I hope everyone can able to view this slide. Okay. So basically that is unit number 3. इसके अंदर अपन इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट है, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। और फिल्टरिंग के अंदर ये सारा एक पोर्शन होता है इमेज इन्हेंसमेंट का, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पहले एक डायग्राम बता देता हूँ, फिर प्रीवियस स्लाइड पे अपन चलते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वी कैन से इमेज इन्हेंसमेंट या इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक बेसिक एग्जांपल अगर अपन देखें, सो इट इज़ अ मेन व्यूइंग इन द कैमरा, एंड इसने एक कोड पहन रखा है, और कोड के कुछ फीचर्स अपन को आइडेंटिफाई करने हैं। कुल मिला के वी नीड टू आइडेंटिफाई सम फीचर्स इट मीन्स इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो अपन को चाहिए। सो इन दिस एग्जाम्पल वी आर नॉट एबल टू व्यू द पॉकेट और द बटन्स ऑफ द कोड, समथिंग लाइक दैट। देन व्हाट वी डिड, वी सिंपली चेंज द इंटेंसिटी। इसकी इंटेंसिटी को अपन ने चेंज कर दिया, देन वी गेट समथिंग लाइक दिस। इस टाइप की कुछ चीज़ अपन को मिली। इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यू कैन एबल टू व्यू पॉकेट आल्सो। ये एक पॉकेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और जो बटन्स हैं आपके वो भी थोड़े से दिख रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल इमेज। तो इट इज़ सिंपली नोन एज ए इमेज इन्हेंसमेंट। वाई वी अप्लाई द इमेज इन्हेंसमेंट और इमेज इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन? जस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द न्यू फीचर्स, नए फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इमेज इन्हेंसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब थोड़ा सा स्क्रैच से चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन जो इसमें लिख के आया हूँ मैं। आई एम नॉट टेकिंग द वी कैन से एनिमेशन टुडे, जस्ट सिंपली स्लाइड है, देखते हैं अपन। An image transformation can be applied to the image to cover it from one domain to another. एक डोमेन से दूसरे डोमेन में भी कन्वर्ट करने के लिए इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अपन आज पढ़ेंगे इमेज इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अभी मैं इमेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसकी बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी आगे आएगा। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? यहाँ पर अगर किसी इमेज को अगर एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफ़र कर दे तो उसको बोलते हैं इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। और यहाँ पर अपन इमेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बट उससे पहले इमेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्यूइंग एन इमेज इन डोमेन सच एज फ्रीक्वेंसी और हग स्पेस इनेबल्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स दैट मे नॉट बी इजीली डिटेक्टिंग इन द स्पेशियल डोमेन। तो कुछ अगर इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ अलग अलग डोमेन्स होते हैं। जैसे इमेज को अपन स्पेशियल डोमेन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको स्पेटियल डोमेन इमेज बोलते हैं।
इसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, इमेज को आप फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफ़र करने से फ़ायदा क्या होगा, वह ऐसे फीचर्स जिसको अपन एक्स वाई या स्पेशियल कोऑर्डिनेट में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते थे, उनको अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स। तो किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे इमेज हो चाहे इंटेंसिटी हो, वो सारे क्या कहलाएंगे आपके मैथमेटिकल टूल्स कहलाते हैं, विच अलाउ अस टू मूव फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन। एक डोमेन यानी एक प्रकार के सिस्टम से दूसरे प्रकार के सिस्टम में मूव करने के लिए अपन को फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट गिव फ्रीक्वेंसी डोमेन इन्फॉर्मेशन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो स्पेशल डोमेन में होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होते हैं। सबका अलग अलग डोमेन होता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। डोमेन हिस्ट्री नहीं समझ आया, देखो डोमेन इट मीन्स शशांक, डोमेन इट सिंपली वी कैन से, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग, यू आर वर्किंग ऑन द पाइथन और यू आर वर्किंग इन दिस जावा, ओके, और यू आर वर्किंग इन द आर, ठीक है। सो द सेम थिंग you can perform the operation same but using the method or specification or a domain is differ। अगर आप किसी और डोमेन में जावा डोमेन पाइथन की बात करें तो उसका पूरा डोमेन इम्प्लीमेंटेशन अलग है, ठीक है, और अगर आप आर लैंग्वेज की बात करें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है, लेकिन एक ही काम को वी कैन परफॉर्म विद द डिफरेंट डोमेन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। Similarly, we can say the image can be converted into the one format, domain itself, format अपन कह सकते हैं, domain कह सकते हैं, into the another type of domain। domain यहाँ पर ऐसा है जिसके अंदर कुछ operations अपन अप्लाई कर सकते हैं, इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं ना। domain it means the environment which process the image, environment अपन कह सकते हैं in general words, है ना। तो in one environment to another environment, okay। अंडरस्टूड, आगे बढ़े, ओके। सो देर आर मोस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेवलेंथ ट्रांसफॉर्मेशन, इटरेसी, बहुत सारे हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर इंटरेस्टेड इन इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आई जस्ट इंट्रोड्यूस दिस इमेज ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट बिकॉज you are aware that what is an image transformation and what is an intensity transformation, both two are different thing। इमेज के अंदर इमेज का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जबकि इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर फीचर है किसी इमेज का, अपन उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार के डोमेन अपन ने पढ़े, एक स्पेशल डोमेन, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन लाइक इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे अपन डिजिटल इमेज को किसी में कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लाइक दैट। और स्पेशल डोमेन लाइक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स में अगर कोई डोमेन अपन को दिख रही है, इमेज दिख रही है, उसको अपन बोलते हैं स्पेशल डोमेन, ठीक है। सो लेट हैव अ लुक अबाउट द इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, वी आर इंटरेस्टिंग इन दैट एरिया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। वो भी पढ़ेंगे, फोरियर वगैरह वो भी आगे के आएगा यूनिट्स में। अभी अपन पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। व्हेन वी आर वर्किंग विद अ ग्रे स्केल इमेज, इट इज़ अ ग्रे स्केल इमेज। ग्रे स्केल इमेज इट मीन्स वी हैविंग द इमेज इन द फॉर्म ऑफ ग्रे लेवल। Sometimes we want to modify the intensity value, okay। For instance, we may want to reverse the black and the white intensity, or we may want to make the darker and the lighter, sorry। अपन किसी, जैसे आपने नेगेटिव इमेज देखी होगी, नेगेटिव आपने देखी होगी, नेगेटिव इन द सेंस जो एक्सरे आता है उसके अंदर जो इमेज होती है, उसके अंदर जो इमेज पार्ट होता है वो लाइट होता है, और इमेज पार्ट के अलावा जो पार्ट होता है दैट इज़ अ डार्क होता है। तो ये नेगेटिव होता है, जस्ट इमेज जो आपको दिख रहा है उसको अपन ने रिवर्स कर दिया, जो लाइट है उसको डार्क कर दिया, डार्क को अपन ने लाइट कर दिया। इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी कैन से वी विश टू, जो इमेज है डार्कर पॉइंट को और डार्क करना चाहिए, जो आपका लाइटर पॉइंट है उसको अपन और लाइट करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इमेज इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी अपन को पता है लेवल ऑफ ग्रे लेवल जो है किसी इमेज की, उसको इंटेंसिटी बोल रहे हैं, कितनी लाइटनेस है, कितना शार्प है, अपन को रिप्रेजेंट हो रहा है। An application of intensity transformation is increase the contrast between the certain intensity value so that we can pick up things in an image।
सपोज इस एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ वी विश टू आइडेंटिफाई द पॉकेट्स एंड बटन इन दिस इमेज. फॉर डूइंग दैट वी जस्ट चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ दिस ओरिजिनल इमेज. After changing the intensity of this original image, we are able to identify the pockets and button in the transformed image. So in this transformation image, we can able to easily extract the interested area or interested features. तो यहाँ पे अपन pocket है, buttons हैं, क्या उसकी information ले सकते हैं. It's just an example, but in real time scenario, there may be a different part of the image we are interested. बहुत सारे parts होते हैं जिसमें अपन interested हो सकते हैं. For the instance, the following two images show an image before and after the intensity transformation. Originally, the cameraman's jacket looks black, but with the intensity transformation, the difference between the black intensity values, which were close before, was increased so that the buttons and pocket becomes visible. So इसकी intensity में अपन ने क्या कर दिया, changes कर दिए, तो इसके pocket और button जो है वो visible हो गए. तो in simple words, an image intensity transformation, with the help of intensity transformation we can change the intensity of an image and we can able to discover the new features in a original image. Understood? आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया आपको? लोकेश, मोहित, Yes, sir. सौरभ, शशांक, any question? No, sir. Okay, thank you. Apart from this, anybody else? और लोकेश, मोहित का आ गया, सौरभ समझ में आ रहा है? ओके. तो मेन आर्टिकल आपका यहाँ से शुरू हो रहा है. इससे पहला का जो मैंने बताया दैट इज इमेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज वी कैन से इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन. सो बोथ थिंग्स आर डिफर. जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन आई टेक दिस टॉपिक आल्सो. सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. नाउ देर आर सम फंक्शन. एग्जाम में सीधा सेट क्वेश्चन आएगा, इमेज इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के फंक्शंस क्या हैं बताइए. सीधा सेट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. ठीक है, अगर एग्जाम में सीधा सेट इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो आपको कितना लिखना है सो दैट यू कैन इजीली गेट द मार्क्स. सो उसी को अपन आज कंसिडर कर रहे हैं कि क्या क्या पोर्शन जो है वो अपन लिखें ताकि अपन को पता चले कि इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की जो अपन बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या मीन है. ठीक है, सो लेट हैव अ लुक. सो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाइड ऑन द इमेज फॉर कॉन्ट्रास्ट, मैनिपुलेशन और इमेज थ्रेशोल्डिंग. मैनिपुलेशन और थ्रेशोल्डिंग. थ्रेशोल्डिंग इज अ पर्टिकुलर वैल्यू, आफ्टर दैट वी कैन गेट द पास और फेल, और एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसके बाद किसी चीज़ को कंसिडर करेंगे, किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट. Now there are some function of intensity transformation. आज अपन स्टार्टिंग के 3 फंक्शन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज अ इमेज नेगेटिव जिसको अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. देन लॉग ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, देन वी कैन से लॉग ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करते हैं जिससे अपन लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. एंड पावर लो जिसको अपन गामा ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं. एंड पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन. तो 4 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है. एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन. तो इट इज अ 4 टाइप: इमेज नेगेटिव, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, पावर लो, गामा ट्रांसफॉर्मेशन और पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ बिफोर गोइंग दैट we just simply discuss the spatial domain. तो इनिशियली फर्स्ट स्लाइड में अपन ने देखा था कि कुछ डोमेन को अपन चेंज कर सकते हैं कुछ फीचर्स को लेने के लिए. देयर आर फ्रीक्वेंसी डोमेन, देयर आर स्पेशल डोमेन, वो अलग अलग डोमेन्स होते हैं. तो जो स्पेशल डोमेन होता है वो क्या होता है? सो ऑल द इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक डिस्कस इन दिस सेक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड इन द स्पेशल डोमेन. स्पेशल डोमेन मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में. इन सिंपली द प्लेन कंटेन्स द पिक्सल ऑफ एन इमेज. अगर किसी इमेज के पास पिक्सल है, पिक्सल नॉट आर कंपोज फ्रॉम द एक्स एंड वाई वैल्यू, दैट इज अ स्पेशियल इमेज. अ फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी इमेज वो अलग चीज़ होती है. स्पेशल डोमेन टेक्निक्स ऑपरेट डायरेक्टली ऑन द पिक्सल. सीधा अपन इमेज को लिया, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. ऑफ एन इमेज
एज अपोज फॉर एग्जाम्पल टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन अगर अपने पास है, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्मेट लाइक अ फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट, स्पेशल टू फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट, और फिर अपन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और फिर वापस उस फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट को स्पेशल डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ता है इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर ही अपन ने डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी डोमेन, स्पेशल डोमेन। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से अपन क्या कर सकते हैं, किसी इमेज को स्पेशल डोमेन से इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो सारा ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी फोरियर फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है। बट अगर अपन बात करें स्पेशल डोमेन प्रोसेसिंग की, तो उसके अंदर सीधा जो इमेज अपन को दे रखी है उसके अंदर जो पिक्सल है उसमें सीधा ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, रेदर देन द इमेज इटसेल्फ। सीधे इमेज पे नहीं कर सकते, अपन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू काम करते हैं। किसके अंदर? फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। जनरली द स्पेशल डोमेन टेक्निक्स आर मोर एफिशिएंट कंप्यूटेशनली एंड रिक्वायर्ड लेस प्रोसेसिंग रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सी, अगर कोई इमेज फ्रीक्वेंसी डोमेन में है और आपको उस पर प्रोसेस करना है, तो कोई स्पेशल डोमेन को पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप उसमें सारा प्रोसेस करो और इस फ्रीक्वेंसी से वापस उसको स्पेशल डोमेन में कन्वर्ट करो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन दैट वी रिक्वायर द मोर रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल रिसोर्सेज नहीं काम करेंगे, अपन को और रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इट टेक्स मोर टाइम एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल डोमेन प्रोसेसिंग, सो स्पेशल डोमेन the user can directly work on the image in the format of pixel, and it is required the less resources. Now another thing is that it is an equation, it is an important equation. Suppose we have the equation, digital image को कैसे represent करते हैं, in the function f of x, y, where f is a अपन कह सकते हैं इंटेंसी, और x और y जो है उसकी पिक्सल वैल्यू है, पोजीशन है x और y स्पेशल डोमेन की। t is any transformation function, चाहे लॉग होगा, पावर होगा, नेगेटिव इमेज होगा, इमेज नेगेटिव होगा, पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ भी एक फंक्शन हो सकता है। सो व्हेन वी अप्लाई एनी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ऑन टू द ओरिजिनल इमेज, वी विल गेट अ ट्रांसफॉर्म इमेज, है ना, ट्रांसफॉर्म इंटेंसिटी इमेज अपन को मिल जाएगी। सी, सो वेयर एफ एक्स कोमा वाई इज ए इनपुट इमेज, जी एक्स कोमा वाई इज द आउटपुट इमेज, एंड टी इज अ ऑपरेटर। टी एक ऑपरेटर है जो कि क्या आपका स्पेशल इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, और एफ डिफाइन ओवर द नेबरहुड ऑफ द पिक्सल एक्स कोमा वाई। अब नेबरहुड का मतलब क्या है, अगली स्लाइड में मैं आपको जस्ट बताता हूँ। उससे पहले फॉर एन एग्जांपल, जो भी अपन ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं वो किस आधार पर परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशल डोमेन के आधार पर। और स्पेशल डोमेन में क्या होंगे, पिक्सल होंगे। तो पिक्सल की एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन के आसपास और भी बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। तो आसपास के पोजीशन के आधार पर उसकी वैल्यू को लेके अगर अपन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो नेबरहुड ट्रांसफॉर्मेशन भी इसके अंदर होता है। इट जस्ट सिंपल, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज सिंपल इंटेंसिटी, वी कैन से कॉन्सेप्ट अपन कह सकते हैं। सो सिंपली, what is the intensity transformation? Changing in the intensity of an image. What is the spatial domain? x और y के फॉर्म में किसी इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको अपन स्पेशल डोमेन कहते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, g of x, y is equals to t of f of x, y, where f of x, y is the original image, t is a transformation operator or transformation function, and g of x, y is a output image with after the applying the intensity transformation. So any doubt till now? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़े। ओके, आई हैव टिल नाउ नो डाउट फ्रॉम एनीवन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। So it is a taken from standard book, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, दिस इज, आई विल शेयर इट इज़ आल्सो विथ यू। मैं आपके साथ ही शेयर कर दूंगा क्योंकि इसके अंदर सारा जो कंटेंट है, आप नेट पे कोई भी देखो, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का इसी में से लिया गया है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, एंड इट इज़ अ राफेल सी गोंजालेज
एंड रिचार्ड ई वुड्स आपका राइटर है, इसे लिया गया है, इसी से लिया है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल फिल्टरिंग है, जो कि अपना सिलेबस है। ठीक है, अधिकतर टॉपिक अपन इसी में से डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ एन स्पिरिचुअल फंक्शन, वी हैव अ पॉइंट x, y एंड वी हैव द नेबर ऑफ इट, 3x3 मैट्रिक्स है। इसके अंदर नेबर्स कितने होंगे, 3 ऊपर 3 नीचे, एक लेफ्ट में एक राइट में, इसके नेबर्स हैं। और इसके नेबर्स की इंटेंसिटी की सहायता से अपन इंटेंसिटी को कवर्ड कर सकते हैं, एवरेज इंटेंसिटी लेके, समथिंग लाइक दैट। सो नेबरहुड अबाउट अ पॉइंट x, y इज एन इमेज इन द स्पेशल डोमेन। द नेबरहुड इज द मूव्ड फ्रॉम पिक्सल टू पिक्सल इन द इमेज टू जनरेट द आउटपुट इमेज। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये ओरिजिनल या इसका ओरिजिन है आपका XY स्पेशल डोमेन का, पिक्सल बाय पिक्सल अपन 1 बाय 1 सब में मूव करते हैं, और मूव करने के बाद ये क्या करता है, जो पॉइंट अपने पास गिवन है x, y, उसकी इंटेंसिटी को नियर बाय जो पिक्सल है उनकी इंटेंसिटी से एवरेज करके आपको कन्वर्ट करके आउटपुट रिजल्ट दे देता है। इट जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन इन द स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, इट इज़ नोन एज अ नेबरहुड ट्रांसफॉर्मेशन अपन कह सकते हैं। नाउ इट इज़ अ फर्स्ट part or first function of image negative. This image is taken from the standard book. So image negatives का मतलब क्या होता है, अगर किसी इमेज जो है, जो भी इमेज की इंटेंसिटी है, उसकी इंटेंसिटी के अलावा दूसरी इंटेंसिटी को उसको अपन दे दें। फॉर एग्जांपल अगर आप इस इमेज को देखोगे, जो लाइट पार्ट दिख रहा है आपको, वो इस इमेज में डार्क दिखेगा। यहाँ पे जो डार्क पार्ट दिख रहा है इस इमेज में आपको लाइट दिखेगा। यहाँ बीच में देखो वाइट स्पॉट है, तो इसमें डार्क स्पॉट रहेगा। तो सिंपली वी कैन से इसकी जो इंटेंसिटी है उसकी जस्ट रिवर्स इंटेंसिटी अगर अपन इसको देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इमेज ब्लैक एंड वाइट होती, तो ब्लैक को वाइट कर दो, वाइट को ब्लैक कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म मतलब जो कैमरे के अंदर रील डलती है तो उसको अपन नेगेटिव बोलते थे। और उसके अंदर क्या होता था, आपने जो फोटो खींचा तो जो फोटो होता था वो लाइट कलर का होता था और बाकी नेगेटिव ब्लैक कलर की होती थी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका नेगेटिव है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म चीज़ें क्या हैं, सो इन दिस आर्टिकल इट इज़ टेकन फ्रॉम द ऑनलाइन वेबसाइट गिग्स फॉर गिग्स से मैंने ये आर्टिकल लिया है। सो व्हाट इज ये डेफिनेशन उससे ली है, एन इमेज इज टेकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। लेट हैव अ लुक। सो इमेज नेगेटिव्स आर डिस्कस इन दिस आर्टिकल। आई विल रिमूव दिस स्टेटमेंट। Mathematically assume that the image goes from the intensity level 0 to L-1. So what is intensity? किसी की भी इमेज की इंटेंसिटी क्या होती है, अगर किसी इमेज के लेवल्स हैं, वो आपका 8 बिट इमेज है, तो उसके अंदर टोटल लेवल्स कितने होंगे, 256 लेवल्स होंगे। 256 माइनस 1 करेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 से L-1 या L-1 जो कि क्या होगी 0 से 255। Then the negative transformation can be described by the expression is equal to S बराबर L-1 minus R। अगर किसी इमेज के अंदर जो R इज ओरिजिनल इमेज इंटेंसिटी, कोई ओरिजिनल इमेज इंटेंसिटी R है, उसको अगर अपन घटा दें L-1 में, L-1 मतलब टोटल 256 0 माइनस 255 में से अगर उसको घटा दें किसी इंटेंसिटी लेवल को, सपोज किसी का इंटेंसिटी लेवल 5 है, किसका इंटेंसिटी लेवल 6 है, तो 6 को तो 255 में से घटाएंगे तो न्यू वैल्यू आएगी 249, और जो 249 वैल्यू आएगी जो आपकी आउटपुट में जो वैल्यू आएगी उसकी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो वैल्यू बहुत चेंज होगी। कहाँ तो रेंज आपकी ओनली 5 लेवल तक थी और कहाँ रेंज आपकी 249 होगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था इंटेंसिटी लेवल्स क्या होता है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, वो भी बताया था। तो अगर अपन किसी इंटेंसिटी 0 है तो वो डार्क होगा, किसी इंटेंसिटी 1 है तो वो वाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ से इंटेंसिटी सपोज ये डार्क पोर्शन है, इसकी इंटेंसिटी सपोज फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी लेवल 6 है, तो यहाँ पर इसका इंटेंसिटी लेवल क्या हो गया 249, यानी कि लाइटर हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, वेयर आर इज द इनिशियल इंटेंसिटी लेवल एंड एस इज द फाइनल इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ पिक्सल। तो किसी पिक्सल की इंटेंसिटी अपन को दे रखी है आर, तो टोटल 255 में से अगर उसको आर को अगर अपन घटा देंगे, है ना, वी टेकन इट 255 नॉट 256, 255 लिया अपन ने। जब इसको आर को अपन इसमें से घटा देंगे, जैसे 255 क्यों लिया, जैसे अगर अपन लें 0 क्या आपका डार्क है, तो 0 माइनस 255 तो आपके पास क्या आएगा 254, जो कि आपका लिटिल बिट लाइटर होगा। सो व्हेन L-1 माइनस आर अगर अपन करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसका जस्ट अपोज पिक्सल अपने पास आ जाएगी, अपोज पिक्सल की इंटेंसिटी अपने पास आ जाएगी। तो इमेज नेगेटिव में आपको क्या याद रखना है, इमेज नेगेटिव इज अ इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन
इन विच द पिक्सल इंटेंसिटी जस्ट रिवर्स, और अपन कह सकते हैं जस्ट अपोजिट इंटेंसिटी, जिस जो इंटेंसिटी इसकी होती है जो उसकी जस्ट अपोज चली जाती है। और सपोज फॉर एग्जांपल अगर लेवल आपके 256 हैं, जहाँ एल की वैल्यू लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी 256 है, तो अगर किसी इमेज की इंटेंसिटी को 255 में से घटा दें तो उस पिक्सल जो आएगा उसकी इंटेंसिटी आपके पास क्या होगी, कन्वर्टेड इंटेंसिटी आ जाएगी। सो इट इज़ अ फिगर। ओरिजिनल डिजिटल मेमोग्राम है आपका, नेगेटिव इमेज ऑब्टेन यूजिंग द नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ऐसे अपन ने अप्लाई किया तो ये इमेज अपने पास आएगी। क्या ये समझ में आया सबको, यस और नो? इट्स एन सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या ये समझ में आया यहाँ तक आपको? बस ये इक्वेशन याद रखनी है और कॉन्सेप्ट क्या है वो याद रखना है। मोहित को आ गया, शशांक हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके अलावा सौरभ, लोकेश, ओके। सो ये पहला मेथड था, सीधा आप याद रखिएगा, नथिंग। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इट इज़ अ log ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी लुक। अब सीधा इमेज देख के भी पता कर सकते हैं कि पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था और बाद में आपका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, वी हैव समथिंग चेंजेस इन दैट, कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस है। क्या है तो देखते हैं। मैथमेटिकली द log ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस एज S इज इक्वल्स टू C log 1 plus R, है ना। वी अप्लाई, वी हैव सम कांस्टेंट C, then we log then 1 plus R intensity image plus 1 आपका है। here S is obtain intensity, S जो है वो क्या आपके obtain intensity, न्यू इंटेंसिटी जो अपन को मिल रही है। R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, कोई वैल्यू है R की ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज अ इनपुट इंटेंसिटी ऑफ अ पिक्सल एंड C इज अ स्केलिंग कांस्टेंट। यहाँ पर C क्या है, स्केलिंग, कितना है स्केल उसको अपन करें, दैट इज सिंपली नोन एज ए स्केलिंग कांसेप्ट। ठीक है, now moving forward, sorry, C is given by 255 of divided by log 1 plus m, where m is the maximum pixel value in the image C। यहाँ देखें, अगर किसी C की स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग वैल्यू है, वो किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या, अगर किसी इमेज में अपन को दे रखा है C log 1 plus R, तो यहाँ पे R की वैल्यू इस पर्टिकुलर किसी पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सो द इनपुट इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल, ये क्या आपकी इनपुट इंटेंसिटी पिक्सल है, किसी इमेज की कोई पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी उसको अपन R बोलेंगे। एंड C इज ए स्केलिंग कांस्टेंट, यहाँ पर C क्या है, कोई स्केलिंग कांस्टेंट है। स्केलिंग मतलब उसको कितना फैला रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर बहुत छोटा आपका था और यहाँ पे उसको अपन ने क्या कर दिया, स्केल कर दिया, उसी इमेज को अपन ने क्या कर दिया, स्केल कर दिया। तो C, ये जो अगर इस छोटी सी इमेज को मैं जूम करूँगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो इस तरीके यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये छोटे से एरिए को इस इतने एरिया में इसने स्केल कर दिया है। तो अपन को क्या हो गया, जो इमेज छोटी सी थी वो बड़ी होकर दिख रही है और क्लियर दिख रही है। सो इट इज़ अ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अपन इसको कह सकते हैं, जहाँ पे C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल इंटेंसिटी L-1 जो आपकी है 255 में अपन डिवाइड कर देंगे log 1 plus m को, जहाँ पे आपका m क्या है, मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू इन द इमेज। इमेज में टोटल कितने पिक्सल्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी इमेज में 100 पिक्सल्स हैं, तो log 1 plus 100 अपन करेंगे 255 से, तो अपने पास स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा। कितने फैक्टर से अपन को स्केल करना है। इट इज़ डन टू इंश्योर दैट द फाइनल पिक्सल वैल्यू डज नॉट एक्सीड L-1। ये जो स्केलिंग अपन किस लिए कर रहे हैं कि जो स्केलिंग लेवल अपन ले रहे हैं 256 स्केलिंग ले रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है 255 होती है, उससे इसकी वैल्यू इंक्रीज ना हो, दैट्स वाई वी टेक दैट स्केलिंग फंक्शन। पर्टिकुलरली लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स अ नैरो रेंज ऑफ लो इंटेंसिटी इनपुट वैल्यू टू द वाइड रेंज ऑफ आउटपुट वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है कि भाई लॉग इंटेंसिटी वैल्यू का यूज़ कब करेंगे, तो लॉग इंटेंसिटी वैल्यू का यूज़ अपन तब करेंगे, क्या हो गया, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक्चुअली द एप्लीकेशन इज स्टॉप्ड।
सो आई होप दिस स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू। मैं आपको बता रहा था कि अगर इस स्क्रीन के अंदर इट इज़ इम्पोर्टेंट लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मैप अ नैरो रेंज। ये नैरो रेंज है, बहुत छोटी सी रेंज आपकी पर्टिकुलर डेटा की है, टू द लो इंटेंसिटी इनपुट वैल्यू टू द वाइड रेंज ऑफ आउटपुट वैल्यू। तो यहाँ पर उसी वैल्यू को अपन को क्या मिल गई, वाइड वैल्यू अपन को मिल चुकी है। सो इट इज़ फॉर दैट। सो इट इज़ अ फोरियर स्पेक्ट्रम आपको दे रखा है, रिजल्ट ऑफ द अप्लाइंग द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन विथ c इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अपन ने c इक्वल्स टू अगर अपन 1 लेते हैं, ठीक है, c इक्वल्स टू 1 वाला टोटल पिक्सल्स कितने हुए, जो भी अपन इसमें डिवाइड करते हैं 255 डिवाइडेड बाय log 1 प्लस m। तो log 255 कब आएगा, जब आपका वैल्यू 255 आएगी log 1 प्लस m की, तो आपकी c की वैल्यू क्या होगी, स्केलिंग विथ 1। स्केलिंग विथ 1 करेंगे, देन वी गेट द आउटपुट दिस इमेज। सो इट इज़ अ वी कैन से लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इमेज। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इमेज कब करते हैं, जब कोई नैरो इमेज दे रखी है उसको अपन वाइड रेंज ऑफ इमेज में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए। पहला पढ़ा अपन ने नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन और अभी पढ़ा अपन ने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर लॉग फंक्शन यूज करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके, बाकी लोग okay, see now the next is power low gamma। it is the last one। इसके अंदर 3 इमेजेस लिए स्टैंडर्ड बुक से, 4 है टोटल, आज अपन 3 ही डिस्कस करेंगे, एक को अपन कल डिस्कस करेंगे। सो पावर लॉ, जिसको गामा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, सो पावर लॉ गामा ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज इक्वल्स टू सी आर गामा। सी पता है कांस्टेंट, आर पता है इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑफ ओरिजिनल इमेज, और गामा यहाँ पर नया चीज़ आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे क्या है, सी इंटू आर, जबकि पिछले में क्या था, लॉग में सी लॉग 1 प्लस आर था आपका, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, एस इक्वल्स टू सी आर की पावर गामा। सो गामा कोरिलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डिस्प्लेइंग द इमेज ऑन द स्क्रीन करेक्टली टू प्रिवेंट द ब्लीचिंग और डार्कनिंग ऑफ द इमेज व्हेन व्यूइंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन मॉनिटर्स विद डिफरेंट डिस्प्ले सेटिंग। तो किसी अलग अलग डिफरेंट डिस्प्ले सेटिंग या डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर से जब अपन किसी इमेज को देखते हैं, उस टाइम में जो इरर्स आती हैं, उस टाइप की इरर को रिमूव करने के लिए जो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पावर लो गामा फंक्शन। दिस इज डन बिकॉज ऑफ आवर आई परसीव्स इमेज इन द गामा शेप कर्व। गामा शेप कर्व में अपनी आई इमेज जो है उसको परसीव करता है। वेर इज द कैमरा कैप्चर द इमेज इन द लीनियर फैशन। कैमरा सिंबल सा जो इमेज सामने दिख रही है उसको सीधा कैप्चर करता है लीनियर फैशन में 2D वैल्यू में। बिलो इज द पाइथन कोड टू अप्लाई द गामा करेक्शन। सी इट इज़ अ पाइथन कोड आउटपुट आपका है गामा करेलेशन जिसमें अप्लाई करते हैं। ये जो आपका स्टैंडर्ड बुक में उसकी वैल्यू दे रखी है, तो जब गामा की वैल्यू 0.4 हो, है ना, तो आउटपुट इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपको दे रखा है, क्या होगी, ये आउटपुट इंटेंसिटी आपका दे रखा है। अगर आपकी ये इट इज़ अप्लाइंग द गामा कोड, देन आउटपुट जो आया है पाइथन कोड के बाद आउटपुट जो है वो अपन को इसमें व्यू कर रहे हैं अपन। सो व्हेन गामा इक्वल्स टू 0.110, तो आपकी जो इंटेंसिटी वो 3L/4 आएगी। ये L-1 है, ये 3L-1, L के हैं यहाँ पर 256 आपका L है। नाउ व्हेन द R जो इंटेंसिटी है ओरिजिनल इमेज की वो 0.20 है, देन द इंटेंसिटी इज नियरली अबाउट टू L/2। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, समथिंग लाइक दैट। तो ये अलग अलग इंटेंसिटी लेवल है। ये इनपुट इंटेंसिटी क्या है वो अपन देख रहे हैं, या आउटपुट इंटेंसिटी क्या आएगी वो अपन देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है कॉफिशेंट आर, जो गामा कॉफिशेंट है वो गामा की वैल्यू है। एस क्या है, एस अपन को पता है, इट्स सिंपली अ स्केलिंग वैल्यू। स्केलिंग वैल्यू प्रीवियस में देखा है, सॉरी सी क्या है, सी स्केलिंग फैक्टर है। और आर क्या है, इंटेंसिटी वैल्यू है इनपुट इमेज की। और गामा क्या है, गामा ये पर्टिकुलर कोई वैल्यू हो सकती है, 0.04 हो सकता है, 0.10 हो सकता है, 0.20 हो सकता है। सो प्लॉट ऑफ द इक्वेशंस एस इक्वल्स टू सी की पावर आर फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ गामा, वेर यहाँ पर सी जो है वो 1 दे रखा है इन द ऑल केसेस। सी यहाँ पे अपन 1 ले रहे हैं जैसा कि प्रीवियस केस में था। सी इज अ स्केलिंग फैक्टर आपका है। ऑल द कर्व आर द स्केल टू फिट द इन द रेंज ऑफ शो।
तो ये पर्टिकुलर रेंज जो है L-1 से L-1 की रेंज में ये सारे वैल्यू फिट हो रही हैं। इनपुट वैल्यू अगर ये होगी तो आउटपुट क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर अगर आपकी इंटेंसिटी यहाँ से देखते हैं अपन, सपोज आपकी इंटेंसिटी है L=4, L/4 आपकी है, और गामा की वैल्यू से अपन ऊपर ले रहे हैं गामा 2.5 है, तो इसकी इंटेंसिटी की जो रेंज होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी आउटपुट में। अगर इनपुट इतनी होगी तो आउटपुट इतना आएगा, इनपुट इंटेंसिटी अगर इतनी होगी तो आउटपुट इंटेंसिटी कम होगी, इनपुट इंटेंसिटी 3L/4 होगी तो आउटपुट इंटेंसिटी आपकी 0 से थोड़ा ज़्यादा होगी, और इनपुट इंटेंसिटी L-1 होगी यहाँ पर अगर अपन देखें तो आउटपुट इंटेंसिटी आपकी क्या है 10-0 है। सिमिलरली अगर आपकी आउटपुट इंटेंसिटी L-1 है तो इनपुट इंटेंसिटी आपकी क्या है यहाँ पर 0 है। इनपुट इंटेंसिटी L/4 है, 1/4 अगर आपकी इनपुट इंटेंसिटी है तो गामा की अलग अलग वैल्यू के लिए आउटपुट इंटेंसिटी आपकी अलग अलग आएगी। हियर आई विश टू शो यू वन एग्जांपल टेकन फ्रॉम वी कैन से गिग्स फॉर गिग्स के इमेज है आपको, वो मैं शो करना चाहूँगा सिंपल सा। लेट हैव अ लुक। इसके साथ एक इमेज देखें और इस गामा की वैल्यू को देखें तो बहुत अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पे गामा =1 है, देखो यहाँ पर गामा =1 है, तो गामा =1 कहाँ पे, यहाँ देखो ये गामा =1 है, ये गामा की वैल्यू क्या है 1 है। तो इनपुट वैल्यू अगर अपन ले रहे हैं तो ये देखो स्ट्रेट लाइन आपकी आ रही है, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी यहाँ पर, तो ये L/2 है तो यहाँ पर भी L/2 समथिंग लाइक दैट। तो गामा =1 पे 0.1, सॉरी नॉट अ 1, इट इज़ अ 0.1। तो कहाँ है 0.1, ये रहा, ये आपका 0.1 है। तो देखो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी आपकी 0 है तो आउटपुट इंटेंसिटी थोड़ी ये वाली है, आपकी इंटेंसिटी L/4 है तो आउटपुट इंटेंसिटी आपकी 3L/4 के थोड़ी सी ज़्यादा कुछ आएगी, आपकी इंटेंसिटी L/2 है तो आपकी आउटपुट इंटेंसिटी 3L/4 से कुछ ज़्यादा आएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये जो इंटेंसिटी लाइटर हो रही है ये इंटेंसिटी डार्कर होती है। सी फिर से समझना, नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा। 0 होता है डार्क होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लाइटर होती है। तो यहाँ पे अगर अपन गामा की वैल्यू 1 देखें तो 1 वैल्यू पर ये इमेज क्या आ रही है, इनपुट आपका कुछ भी हो इमेज आपकी लाइटर आ रही है, क्योंकि आउटपुट जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3L/4 से ज़्यादा आ रही है, तो इमेज आपकी बहुत लाइट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस इमेज को देखें तो ये बहुत ही आपकी लाइट आ रही है। सिमिलरली नेक्स्ट इमेज को देखें जहाँ पे गामा अपन ने 0.5 दे रखा है, तो 0.5 ये रहा 0.5, ये आपका ये इन दोनों के बीच का कोई 0.5 है। तो जो ओरिजिनल इमेज होगी उससे थोड़ा सा लाइटर आएगा। कैसे आएगा, अगर L जो आपकी इंटेंसिटी है ओरिजिनल इमेज के पिक्सल की वो L/4 है, तो यहाँ से अगर अपन ऊपर बढ़ें, यहाँ से अगर अपन ऊपर बढ़ें तो यहाँ कहीं कुछ 5 का आएगा, तो 5 अपन यहाँ मान ले सपोज एन एग्जांपल 0.4 पे, तो L/4 पे इंटेंसिटी L/2 आ रही है, थोड़ी सी डार्कर आ रही है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इंटेंसिटी आपकी 3L/4 पे 3L/4 आ रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 0.4 पे इंटेंसिटी क्या होगी गामा लो पावर फंक्शन की, ये रहा आपका। सिमिलरली इंटेंसिटी 1.2 है, तो जैसे जैसे गामा की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी इमेज आपकी डार्क होती जाएगी। तो देखो गामा की वैल्यू 1.2, तो 1.2 कहीं यहाँ होगी, तो जैसे इंटेंसिटी 1/2 है, ये इंटेंसिटी L/2 है, तो आउटपुट में आपका ये कुछ आ रहा है, सॉरी इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। सो गामा अपन देख रहे हैं यहाँ पर, ये रहा गामा अपन देख रहे हैं 1.2, तो 1.1 से जैसे आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 पे क्या हो रहा है, जो इनपुट है वही आउटपुट पे आ रहा है, जो इनपुट है वही के वही आपका आउटपुट पे आ रहा है। लेकिन 1 से जैसे नीचे जाएंगे तो इनपुट अगर आपका लाइट होगा तो आउटपुट आपका क्या होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है। तो इसीलिए इस इमेज में आपका इनपुट अगर आपका लाइट हो तो आपका इमेज क्या होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है। 2.2 में आपकी इमेज और डार्क है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गामा की वैल्यू अगर अपन कम लेते हैं तो इमेज लाइटर आती है, और गामा की वैल्यू अगर अपन ज़्यादा लेते हैं तो इमेज आपकी क्या आती है, डार्कर आती है। ये गामा फंक्शन यहाँ पे या गामा कॉफिशेंट है, जिसकी अलग अलग रेंज पे आपका ये पाइथन कोड इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो वैल्यू आती है वो आपका इसमें शो कर रखा है। जनरली इट इज़ ए स्टैंडर्ड वैल्यू। सो इट इज़ एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल बुक। ओरिजिनल बुक के अंदर आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो यहाँ पे इमेज बहुत लाइट है, यहाँ पे थोड़ी डार्क है, यहाँ पे थोड़ी डार्क है, यहाँ पे और डार्क है। इस इमेज की बात करें, ये आपकी लाइटर है, ये और ये थोड़ी सी और लाइट है, थोड़ी सी डार्क है, ये और डार्क है, और ये एकदम डार्क है। तो जहाँ एकदम डार्क होगी वहाँ पे क्या होगा, गामा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर देखते हैं अपन। सो एक रियल इमेज अपना दे रखा है। इस इमेज के अंदर
ए इमेज एक रियल इमेज है। देन रिजल्ट ऑफ द अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी थी आपकी गामा फंक्शन, जहाँ पे आपकी सी की वैल्यू क्या है 1 एंड जो गामा वैल्यू है 3.0, 3.4 एंड 5.0। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू 3.0 है, यहाँ पर गामा की वैल्यू 4.0 और यहाँ पे गामा की वैल्यू 5.0 है। तो ये ओरिजिनल इमेज है। इसको डार्क करने के लिए अपन ने क्या किया, गामा कोफिशिएंट को बढ़ाया। तो गामा कोफिशिएंट की वैल्यू जैसे बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, इमेज जो होती है वो डार्कर होती जाती है। देखो ये 25 है, ये 5 है, तो यहाँ के बीच में तो गामा की वैल्यू जैसे बढ़ती है इमेज क्या होती जाती है आपकी, डार्क होती जाती है। इस एग्जाम्पल को देखें, इट इज़ आल्सो टेकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक आपका जो दे रखा है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज आपकी है, MRI इमेज है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज जिसको बोलते हैं अपन, ऑफ अ फ्रैक्चर्ड ह्यूमन स्पाइन। फ्रैक्चर्ड ह्यूमन स्पाइन का इमेज आपको इसमें दे रखा है। नाउ रिजल्ट ऑफ द अप्लाइंग द इमेज इक्वेशन विद द, ये आपका गामा इक्वल्स टू 0.6, 0.4। तो यहाँ वाले में इमेज में गामा क्या है 0.6 जो कि बहुत डार्क है। फिर यहाँ वाले में क्या है 0.4 है, यहाँ वाले में 0.3। ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, यहाँ पर 0.6 है, यहाँ पर 0.4 और यहाँ पर 0.3। तो गामा की वैल्यू जैसे कम होती जाती है इमेज डार्कर से लाइट होता जाता है, और गामा की वैल्यू जैसे बढ़ती जाती है इमेज लाइट से डार्क होता जाता है। क्या ये आपको समझ में आया, जल्दी से बताइए। क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ऑनलाइन इमेज से भी बताऊं और जो स्टैंडर्ड बुक में दे रखा है उससे भी बताऊं, तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा। क्या ये समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। तो इट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके पाइथन कोड भी है और मैथ कोड भी है, दोनों अपने पास हैं। पाइथन कोड और मैथ कोड है, दोनों अपन देख सकते हैं। सी इट इज़ अनदर आर्टिकल, आई जस्ट विश टू शो यू दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर ये इमेज जो मैंने ली थी, एक इमेज इस आर्टिकल से ली थी। देन ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं। इट इज़ अ फोटोग्राफिक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी इमेज के अंदर 0 को 1 में, 1 में 0 को कन्वर्ट कर दे तो ये आपका इमेज आ जाती है। इसका मैटलैब कोड दे रखा है, IM कॉम्प्लीमेंट आपने दे रखा है। तो इससे क्या होगा, जो किसी भी इंटेंसिटी लेवल है उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। और इस फिगर को अपन ने शो कर दिया। तो ये पाइथन को मैटलैब कोड है इमेज नेगेटिव का। गामा ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने देखा जिसमें गामा फंक्शंस होता है आपका। गामा फंक्शन में अपन ने देखा ये गामा फंक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखोगे अगर अपन ध्यान से, तो गामा का फंक्शन क्या करता है, जो नेरो होता है उसको वाइड रेंज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कम आपको दिख रहे होंगे, इस वाली इमेज के अंदर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो गामा 3, गामा 0.4 समथिंग लाइक दैट। सॉरी, गामा के अंदर क्या होता है, इमेज लाइट और डार्कर कन्वर्ट होती है। अगर गामा की वैल्यू अभी जस्ट अभी देखा, अगर गामा की वैल्यू ज़्यादा हो तो इमेज आपकी डार्कर होती जाती है, और गामा की वैल्यू कम हो तो इमेज आपकी लाइट होती जाती है। ये इसका मैथ कोड है, ये मैथमेटिकल कोड है आपका दे रखा है। यहाँ पर गामा की वैल्यू 1 है, यहाँ पर गामा की वैल्यू 3 है, यहाँ पर गामा की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो IM एडजस्ट करे हैं, ये आई इमेज है, रो एंड कॉलम एंड द गामा वैल्यू। तो IM एडजस्ट में ये गामा वैल्यू अपन अप्लाई कर सकते हैं। रीड किया, उसमें सिंपल से अपन ये वैल्यू दी तो अपने पास इस टाइप का आउटपुट आया। सिमिलरली लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अपन ने देखा था, ये इसकी इमेज है। जो देखो नैरो वैल्यू होती है उसको वाइड रेंज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपका ओरिजिनल इमेज थी C=1, C=2, C=5। ये C आपका स्केलिंग फैक्टर आपका है, कितना स्केल उसको अपन कर रहे हैं। स्केलिंग फैक्टर से क्या हो गया, जो नैरो चीज़ें हैं वो अपन को वाइड होके दिखती हैं। तो स्केलिंग फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, नैरो चीज़ें अपन को उतनी ही वाइड होके दिखेंगी। ये उसका सिंपल सा कोड है। और एक और है लास्ट, जो कि आपका 4th पॉइंट था, 4th टाइप था। सॉरी, ये इमेज अपन ने देख चुके हैं। सो जो 4th टाइप का आपका है पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अपन कल करेंगे। आज अपन ने पढ़ा इमेज नेगेटिव। इमेज नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था, L-1 - R। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन क्या था, S=C × log R+1। और पावर लो और गामा फंक्शन क्या था, C × R की पावर गामा। यहाँ पे गामा के आपका पावर फैक्टर है जिसकी वैल्यू 0.1 से लाकर जो भी इंटीजर वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, सो समझ में आया यहाँ तक सभी लोगों को, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया सबको।
आज की जितना कॉन्सेप्ट अपन लेके चल रहे थे, आज का जो टारगेट था वो समझ में आया आपको? सो थैंक यू वेरी मच।